गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपका होस्ट दीपक मिश्रा आज आपको इस स्पेशल सेशन में इनवाइट कर रहा हूं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और आज हमारे बीच में हमारे साथ एक बेहतरीन ट्रेनर मौजूद हैं, द हेल्थ एक्सपर्ट डाइटिशियन मिस रिजुता देव, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में बेहतरीन अवेयरनेस जो है स्प्रेड करती हैं वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के लिए, और लगातार ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों को उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आज की डेट में वो कहते हैं ना कि अगर एक बार आपने धन खो दिया तो आप जो है वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने स्वास्थ्य खो दिया तो आप उसे वापस कभी नहीं पा सकते। और अगर स्वास्थ्य अगर चला गया तो कुछ भी नहीं बचता है आपकी जिंदगी में लाने के लिए और पाने के लिए। तो सबसे पहले और सबसे अहम जरूरत जो होती है वो होती है आपके स्वास्थ्य की। तो उसका ध्यान रखने के लिए आपको मदद करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, और उन्हें कैसे प्रयोग करना है इसको सिखाती हैं हमारे जो बेहतरीन ट्रेनर हैं आज की, मिस रिजुता देव, जो कि बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन भी हैं एंड हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस रिजुता देव का। रिजुता मैम, प्लीज टेक द लीड। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। शाम का समय हो गया है, 5 बज रहे हैं। काफी लोगों ने चाय पी ली होगी, काफी लोग अच्छा नाश्ता बनाने की सोच रहे होंगे, और कुछ लोग इस नाश्ते में आज खाने वाले होंगे पकौड़ी या कुछ तली हुई चीज, राइट? क्योंकि हमेशा हमें ऐसी जो बहुत ज्यादा ऑयली फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड क्या करते हैं, बहुत क्रेव करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी ड्रिंक्स खाते हैं, तो क्या हो सकता है, हमें हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, राइट? अगर हम बहुत ऑयल लेंगे डाइट में या फिर एक अच्छी क्वालिटी के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और आजकल हृदय संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि आज के सेशन में कि वेस्टीज हमारे लिए कौन से प्रोडक्ट लेके आता है, हेल्थ सप्लीमेंट जैसे लेके आता है जो हमारे हृदय को बेहतर करने में मदद कर सकता है, राइट? लेकिन जब भी दिल की बात होती है तो दिल को हम हमेशा किस चीज से जोड़ लेते हैं? प्यार मोहब्बत से जोड़ लेते हैं। दिल को लेने और देने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने दिल का ध्यान नहीं रखते, राइट? जब मैं मीटिंग कर रही होती हूँ, हेल्थ वर्कशॉप कर रही होती हूँ या फिर वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप कंडक्ट कर रही होती हूँ, सो कई बार जब दिल की बात आती है तो लोग मुझे बहुत कुछ बताते हैं दिल के बारे में कि मैडम दिल तो बच्चा जो है जी, दिल तो ये है, दिल तो वो है, राइट? हम इन सारी चीजों में बिलीव करते हैं। दिल कहता है कि मैं तो एक अंग था, एक अंग हूं जिसका काम है ब्लड का सर्कुलेशन करना, आपकी कोशिकाओं तक गैसेस वगैरह को, न्यूट्रिशन को लेके जाना। लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया है? सिर्फ देने और लेने में विश्वास करने लग गए हैं। राहे जितना भी दिल दीजिए लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि किसी दिन अगर आपके दिल ने काम करना बंद कर दिया तो कोई भी अपना दिल देने नहीं आएगा, राइट? तो इसलिए करना क्या है, अपने दिल का बहुत ध्यान रखना है, राइट? आज हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हृदय संबंधित बीमारियां सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट? WHO कहता है कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस जो है वो मेन कॉज ऑफ डेथ हो जाएगी 2030 तक इंडिया में, राइट? 35% डेथ जो है से भी ज्यादा डेथ हो सकती है, राइट? कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस की अगर हम बात करें तो ये पिछले 40 सालों में 3 गुना ज्यादा बढ़ी है, राइट? अर्बन इंडिया में। और मैं बात करूं अगर जनरल वे में भी आप देखें तो पहले अगर हम बात करते थे हृदय संबंधित बीमारियों को तो हमेशा ये बीमारी कब की बात करते थे? ये होती थी बीमारियां 60+ डिजीजेस में आती थी, यानी 50 या 60 साल के बाद हृदय संबंधित बीमारियां होती थी। लेकिन आज बहुत ही कम उम्र में हृदय संबंधित बीमारियां होने लगे हैं। 30 साल 35 साल में भी लोगों को हृदय संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, यहाँ तक तो कि कई लोगों की नींद में मौत भी हो जाती है, इवन कम उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह से, राइट? तो अब ये 60+ डिजीजेस नहीं रही, कम उम्र में भी हो सकती है। और इसका कारण क्या है? बहुत सारा हमारा जीवन शैली, हमारे खान पान का तरीका, और साथ ही अपने दिल को, हृदय का ध्यान ना रखना।
आपको ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि 80% प्री मेच्योर हार्ट डिजीज रोकी जा सकती है, यानी हृदय संबंधित बीमारियां जो समय से पहले हो रही हैं उन्हें रोक सकते हैं हम, लेकिन हम अपने हृदय का ध्यान नहीं रखते, राइट? ऐसी चीजें नहीं करते जो हमारे हृदय को स्वस्थ कर सकें, राइट? इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमें एक चीज, हृदय संबंधित बीमारियों और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले एक चीज और भी बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है कि हमारा हृदय काम कैसे करता है, राइट? हृदय में मसल्स हैं जो लगातार स्पंदन कर रही होती है, यानी संकुचन कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा होता है उनमें, वो दिल धड़कता है जिससे आपके आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन हो, वो ऑर्गन तक जाता है, जो अपने साथ साथ और चीजें भी लेके जाता है, आपके कोशिकाओं, आपके अंगों तक उन्हें पहुंचाता है, राइट? अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं कि हृदय काम कैसे करता है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट? ये मैं एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबके घर में मोटर होगी, राइट? पानी का पंप होगा, जब आप उसे चलाते हैं तो क्या होता है, पाइप के द्वारा पानी टंकी में भर जाता है, राइट? यही होता है। तो जब भी हम पंप चलाते हैं, पंप चलता है और आपके जो है पाइप के द्वारा आपके टंकी में पानी भरता है, वैसे ही हमारा दिल लगातार धड़कता है, इसीलिए उसे पंप भी कहा जाता है, राइट? पंप लगातार काम करता है और आर्टरीज और वेन के थ्रू आपके जो टंकी क्या हुई, आपके ऑर्गन है उनमें क्या जाता है, ब्लड जाता है, राइट? ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एक से जो है साफ खून ऑक्सीजन वाला जाता है और दूसरे से वो निकलता है, राइट? इस तरीके से ये सर्कुलेशन हमारा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण जो है ये सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, कई बार नर्व की प्रॉब्लम होती है, कई बार कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या फैटी डिपोजिशन की वजह से हमें तरह तरह की हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये सर्कुलेशन किसी भी तरीके से रुका या फिर हमारा हृदय यानी हमारा जो पंप है वो किसी तरीके से खराब हुआ तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि कई बार जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं या कई बार किसी और के पास भी जाते हैं तो वो आपके ब्रिस्ट को, यानी आपके ब्रिस्ट, जहाँ पे आप ब्रिस्ट वॉच कहते हैं, आपके रिस्ट को पकड़ के, आपकी कलाई को पकड़ के एक पर्टिकुलर नर्व पे हाथ रख के कुछ देर घड़ी देखता है और आपके दिल की धड़कन को काउंट कर लेता है, राइट? क्योंकि हम पल्सेस के द्वारा आपकी हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं, आप पल्स को गिन करके अपने हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली जो हार्ट बीट है वो 72 to 80 हार्ट बीट है पर मिनट, यानी एक मिनट में आपका दिल 72 से 80 बार लगातार धड़कता है। और अगर इस धड़कन में ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ सकती है या घट सकती है, तो भी हमें हृदय संबंधित समस्याएं हो सकती है, राइट? तो हृदय संबंधित बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, तो इन सब को हैंडल करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो यानी आपका हृदय, वैस्कुलर यानी आपकी आर्टरीज और वेन, ब्लड, उनको कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो उनको बेहतर करने के लिए वेस्टीज बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आता है। उनमें से जो पहला प्रोडक्ट है वो अभी आपका नया ही लॉन्च हुआ, क्या, वेस्टीज कोकोनट ऑयल, राइट? वेस्टीज कोकोनट ऑयल की बात करें तो वेस्टीज का जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल है वो किससे मिलकर बना है, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल से मिलकर बना है। जो रेगुलर और वर्जिन कोकोनट ऑयल में डिफरेंस है वो बेसिकली उसके एक्सट्रैक्शन मेथड, उसके प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसे ज्यादा बेहतर माना गया है आपके स्वास्थ्य के लिए, राइट? तो उसके प्रोसेसिंग, उसको निकालने के तरीके में खासियत है इसकी। वर्जिन कोकोनट ऑयल ईटेबल ऑयल है, एक खाने वाला ऑयल है जो आपके मैच्योर परिपक्व कोकोनट नारियल से, कर्नल से मिलता है, बिना किसी हीट के एप्लीकेशन के द्वारा। किसी भी हीट का या किसी भी अदर चीज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता और शुद्ध कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा पोषण युक्त पार्ट माना जाता है, सबसे ज्यादा पोषण जो है कोकोनट का, नारियल का, उसे जो है वो कोकोनट ऑयल में मिलता है, राइट? कोकोनट हम सब सदियों से यूज करते आ रहे हैं, बहुत सारा बेनिफिट देता है, राइट?
बहुत ही अच्छा माना जाता है कोकोनट ऑयल। इसमें हेल्दी सेचुरेटेड फैट हाई अमाउंट में होते हैं। अच्छे जो सेचुरेटेड फैट हैं, जो स्वस्थ सेचुरेटेड फैट है, हमें सेहत को बेहतर करने वाले फैट हैं, वो इसमें पाए जाते हैं, राइट। इसका जो इफेक्ट है वो अदर फैट से ज्यादा बेहतर देखा गया है। बूस्ट कर सकता है फैट बर्निंग को, राइट, फैट को बर्न करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी को और ब्रेन को त्वरित ऊर्जा देने में भी मदद कर सकता है। कहते हैं जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। जैसे कि अखरोट आपके दिमाग की तरह दिखता है, गाजर के पतले स्लाइस करिए तो कैसे दिखता है, आंखों की पुतली की तरह दिखता है। किडनी बीन्स कैसे दिखते हैं, किडनी की तरह दिखते हैं। नारियल को कैसे माना जाता है, खोपड़ी की तरह माना जाता है, राइट। तो आपके ब्रेन को भी त्वरित ऊर्जा देने में, बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है कोकोनट ऑयल। साथ ही साथ जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, राइट, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकता है, जो आपके हृदय संबंधित बीमारियों के रिस्क को कम करने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। अब बेनिफिट देखते हैं क्या क्या है। सो अल्फा लिपोइक एसिड में रिच है, इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, राइट। ध्यान क्या रखना है, इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं, आपके लीवर को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं, ब्रेन और हार्ट के लिए भी अच्छे माने गए हैं, राइट। मीडियम चेन फैटी एसिड क्या करता है, जब भी आप कोई चीज खाते हैं, फैटी रिच खाते हैं, सैचुरेटेड फैट खाते हैं, तो वो क्या होता है, जब आप उसे खाते हैं तो आपके लीवर में जाता है, वो जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी के साथ साथ अगर अतिरिक्त है सैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, यानी लंबी चेन वाले फैटी एसिड हैं, तो वो आपके लीवर में एनर्जी के साथ कन्वर्ट होने के साथ साथ स्टोरेज भी होने लगता है, फैट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मसल्स वगैरह में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, यानी जिनमें फैटी एसिड की चेन छोटी होती है, वो क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में जाते हैं, लीवर तक पहुंचते हैं, पूर्णतः एनर्जी देने का काम करते हैं, वो स्टोर नहीं होते हैं, राइट। जो तुरंत एनर्जी देने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड है। आपके HDL, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये जो आर्टरीज और वेन में चिकनाई जम रही होती है उसको निकाल के लीवर तक पहुंचाने का काम करता है। हमेशा कहा जाता है कि HDL लेवल को ज्यादा होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद कर सकता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके ब्रेन को देता है, तुरंत त्वरित ऊर्जा देने में आपकी मदद कर सकता है। तो स्पेशली उन लोगों का जिनका बहुत ज्यादा ब्रेन वाल रिलेटेड काम है, यानी दिमाग वाला काम है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, नए नए आइडियाज निकालने पड़ते हैं, या बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है, तो उनको भी आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ब्रेन, कई लोगों को मैंने देखा है, कई सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी काम करने से पहले, या जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं, या फिर वो कोई चीज बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे होते हैं, तो उनको खाने की आदत होती है, राइट, कि वो कुछ ना कुछ खाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि खाने के बाद मेरा दिमाग काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो अनहेल्दी चीजें खा रहे होते हैं या फिर बैड फैट ले रहे होते हैं। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्रेन को त्वरित ऊर्जा देने में आपकी मदद कर सकता है, स्किन को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है, जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द को कम करने में आपकी मदद कर सकता है, साथ ही साथ वेट लॉस कराने में भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ एसेंशियल फैटी एसिड देता है, विटामिन ई देता है, लॉरिक एसिड देता है, अगेन आपके जो बालों के लिए, स्किन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। आपके ड्राई, या किसी को अगर ड्राई या फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज्यादा शुष्क रहती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस का इशू है, राइट, सो उस केस में आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी कोकोनट ऑयल कैप्सूल का देखा गया है। अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल कैप्सूल के डोजेस की। तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना, राइट, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना खाना खाने के साथ आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल को दे सकते हैं। आपके हृदय को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके ब्रेन को भी त्वरित ऊर्जा देने में मदद कर सकता है, राइट। सो होपफुली आप सबको कोकोनट ऑयल कैप्सूल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट जो है हमारा वो कौन सा है, वो है फ्लैक्स ऑयल।
राइट। वेस्टीज का जो फ्लैक्स ऑयल है वो एसेंशियल फैटी एसिड है, इसमें अल्फा लिनोलोइक एसिड है, ALA है, राइट। ये फ्लैक्सीड ऑयल में 50 से 60% तक ओमेगा 3 फैटी एसिड है और आपका 18 से 20% तक ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अच्छा फैट माना जाता है, जो आपके हार्ट को आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन ई का, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन की जो आपके कोशिकाओं की बाहर की लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ उसे हार्मफुल फ्री रेडिकल से भी बचाने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम है, जो ब्लड प्रेशर को नेचुरली रेगुलेट करने में मदद करते हैं, राइट। पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस ही आपके बीपी को रेगुलेट करता है। अगर सोडियम या पोटेशियम में इम्बैलेंस होता है तो क्या हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम है, तो उन दोनों को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन और जिंक भी है इसमें। बेनिफिशियल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में मदद करता है, प्रिवेंट करता है ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आ रही है उनको रोकने में मदद कर सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी डिपॉजिट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, राइट। जो आपके वेसल्स में चिकनाई जम रही है, राइट, जिनकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर आपकी जो आर्टरीज या वेन है उनकी चौड़ाई कम हो सकती है, सर्कुलेशन हैम्पर हो सकता है, उसको भी कम करने में, दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। इसको अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं या आसान भाषा में समझाऊं, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता रही थी कि हम अपने हृदय को किसे कंपेयर कर सकते हैं, पंप से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। जब हम मोटर चलाते हैं तो आपके पाइप के द्वारा आपके टंकी में पानी जाता है, राइट। वैसे ही हमारा हृदय भी क्या है, पंप है, और जो है वेन्स क्या है, पाइप क्या है, आर्टरीज और वेन्स जो है वो आपके पाइप की तरह है, और आपके जो टंकी है उसकी तरह हमारे ऑर्गन है। अब सोचिए, अगर आपने पंप चलाया और आपके पानी में गंदगी आ रही है या चिकनाई आ रही है, तो धीरे धीरे वो क्या होगी, उस पाइप में जमने लग जाएगी। तो पाइप की चौड़ाई क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो अब पानी उतने ही प्रेशर से टंकी में नहीं जा पाएगा। जोर किस पे पड़ेगा, आपके पंप पे पड़ेगा, या फिर आपके जो पाइप है उस पे पड़ेगा, और टंकी में भी पूरी तरीके से पानी नहीं जा पाएगा। और ऐसे ही अगर कोई बड़ा कंकड़ या पत्थर पानी में आ जाए तो क्या होगा, वो चौड़ाई जो थी उसमें जाके वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से ना टंकी में पानी जा पाएगा। प्रेशर किस पे पड़ेगा, या तो पाइप फट जाएगा या तो आपका पंप खराब हो जाएगा। वैसे ही, राइट, आपका हृदय पंप कर रहा है, किसको पंप कर रहा है, खून को पंप कर रहा है। पाइप जैसे आपके आर्टरीज और वेन्स हैं, और आपकी टंकी आपके ऑर्गन है। अगर आपके ब्लड में चिकनाई बहुत ज्यादा आ रही है तो फैटी डिपॉजिशन धीरे धीरे आपके आर्टरीज और वेसल्स में होने लगेंगे, ब्लड वेसल्स में, राइट, जिसकी वजह से उनकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर इरेगुलेट हो सकता है, राइट। साथ ही साथ आपके प्रेशर किस पे आएगा, आपके हार्ट पे आएगा, आपके वेन्स पे आएगा, और आपके ऑर्गन को भी पूरी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। अब कोई बड़ा कंकड़ पत्थर यानी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जैसी कोई बड़ी चीज आ गई तो वो क्या हो सकती है, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। और ब्लॉकेज अगर हो गई तो क्या होगा, आपके आर्टरीज या वेन, आपके ब्लड वेसल फट सकते हैं, हैमरेज जैसी शिकायत आ सकती है, या फिर हार्ट अटैक आ सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है। तो फ्लैक्स ऑयल की हम बात करें तो फ्लैक्स ऑयल क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर रहा है, ब्लॉकेज को रोकने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ चिकनाई जो जम रही है ब्लड वेसल्स में के अंदर उसको भी रोकने में आपकी मदद कर सकता है, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में, और साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ फैट को बर्न करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है फ्लैक्स ऑयल। आपके बालों को और नाखूनों को बेहतर करने में, अच्छा स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, स्किन को भी, हेल्दी स्किन को भी प्रमोट कर सकता है फ्लैक्स ऑयल, राइट। तो ये तो हमने बात करी हार्ट के संदर्भ में। फ्लैक्स ऑयल फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। फीमेल्स को बहुत तरीके से बेनिफिट देता है। कैसे बेनिफिट दे सकता है, तो सबसे पहले हार्मोनल लेवल को बैलेंस करने में
फीमेल में मदद कर सकता है आपका फ्लैक्स ऑयल। तो अगर किसी भी महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप उन्हें फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा हॉट फ्लैशेस जो प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को महसूस होते हैं, उस केस में भी आपकी मदद कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। सिस्ट इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो गांठें सिस्ट बन जाते हैं, राइट, उसको कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये सिस्ट जो है अब नॉर्मल सेल डिवीजन के कारण कैंसर का भी रूप ले सकती है, ब्रेस्ट कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो सिस्ट को भी घटाने में आपकी मदद कर सकता है। बाउल्स में आपके जो पाचन तंत्र है, आपके आंतों में इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाचन तंत्र को बेहतर करने में और जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद कर सकता है, राइट। साथ ही साथ रेगुलेट कर सकता है, मैचुरेशन साइकिल को भी रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। तो अगर किसी फीमेल को इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो आप क्या दे सकते हैं, आप उन्हें फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, और फ्लैक्स ऑयल के साथ जरूर दे सकते हैं शतावरी मैक्स, राइट। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर है तो फ्लैक्स ऑयल और शतावरी मैक्स का कॉम्बिनेशन आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा बेनिफिशियल है स्पेशली महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रही है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है, उस केस में भी फ्लैक्स ऑयल आपकी मदद कर सकता है। कुछ जगह ये भी देखा गया है कि फ्लैक्स ऑयल कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है, यानी अगर आप कैल्शियम और फ्लैक्स ऑयल साथ में लेते हैं तो कैल्शियम अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो सकता है। सो उसके तरह के भी आप इसे दे सकते हैं। अब डोजेस की बात करते हैं तो एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने बात करी फ्लैक्स ऑयल की, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है LRG9, राइट। LRG9 जो वेस्टीज का बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट ऑफर करता है और साथ ही साथ बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट देने के साथ साथ आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी सपोर्ट करने में मदद करता है। LRG9 एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है हार्ट हेल्दी इंग्रेडिएंट का, विटामिन हैं, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड, विविस्ट्रॉल, राइट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। साथ ही साथ आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है कई तरीके से। फॉलिक एसिड, विटामिन B6, B12 हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिलकर बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपको हृदय संबंधित बीमारियां दे सकता है। साथ ही साथ LRG9 लाइकोपीन है आपके LRG9 में, जो आपके हृदय की सेहत को बेहतर करने में बहुत रजिता, am I audible? पार्टिसिपेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो रजिता विल जस्ट रिटर्न बैक, अभी वो वापस आ जाएंगी जैसे उनका नेटवर्क सही होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे LRG9 की। तो LRG9 के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि आपके नसों के संबंधित दिक्कतों में बहुत अच्छे से काम करता है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज सिस्टम होता है, जहाँ की जिसमें क्या होता है, देखिए दो तरह के कोलेस्ट्रॉल अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो आपका LDL है ये क्या करता है कि जब आपकी नसों के अंदर जब ये जाता है तो आपके कॉर्नर्स पे, आपके कह सकते हैं उसकी बाउंड्रीज पे नसों के सिस्ट बना लेता है, गांठें बना लेता है, डिपोजिशन बना लेता है। और जिसके कारण कि क्या होता है कि आपके ब्लड को ट्रेवल करने के लिए सही मात्रा में रास्ता नहीं मिलता है, काफी ज्यादा वहां पर स्पेस कम हो जाती है। जब ऐसी ये सुविधा होती है तो उस कंडीशन में वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाता है, तो ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाता है तो आपका हार्ट जो होता है बैक साइड से वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है कि आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है, और आपके आपके हार्ट को, अरिजिता कैन यू लिसन टू मी? यस सर। ओके, प्लीज कंटिन्यू ऑन LRG9।
ओके, थैंक यू सो मच सर, नेटवर्क इशू हो गया था। थैंक नो यू प्रॉब्लम मैम, प्लीज प्लीज। ओके, सो बीट जूस की हम बात कर रहे थे। बीट जूस एक केमिकल देता है जिसे नाइट्रेट कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ हृदय संबंधित बीमारियों के रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो नाइट्रेट नसों को खोलने का काम करता है, वैजो डायलेट इफेक्ट होता है इसका, यानी नसों को खोलने का, नसों को मुलायम बनाने का या नसों को लचीला बनाने में मदद कर सकता है आपका एलार्जिनाइन। तो अगर किसी को नसों के नीले नीले गुच्छे बन रहे हैं, विस्कोसिस वेन जिन्हें कहते हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत हो रही है तो उस केस में भी एलार्जिनाइन आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें विटामिन K2 है, जो कैल्शियम को हड्डियों में ही रखता है, आर्टरीज से बाहर करके, राइट। क्योंकि आजकल एक नई तरह की ब्लॉकेज लोगों में होनी शुरू हुई है, जिसमें क्या हो रहा है कि आर्टरीज में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जा रहा है, यानी कैल्शियम के जमाव के कारण लोगों में ब्लॉकेज हो रही है। सो उस कैल्शियम को भी कम करने में, ये कैल्शियम को हड्डियों में ही जमाता है विटामिन K2, आर्टरीज से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा विटामिन D3 है, जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, हेल्दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में सपोर्ट करता है, और नई रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है कि विटामिन D3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हृदय के फंक्शन को अच्छा करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर करने के लिए विटामिन D बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इन्हीं सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका एलार्जिनाइन है। तो अभी तक हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन क्या इंग्रेडिएंट थे और वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट क्या करते हैं और किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, राइट। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर हमें क्या फायदा देती हैं। क्योंकि 5 सुपर हार्ट हेल्दी इनहैंसिंग इंग्रेडिएंट हैं, तो प्री मेच्योर कार्डियोवैस्कुलर एजिंग, यानी जो पहले हृदय बूढ़ा हो रहा है, राइट। प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर एजिंग आज एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो हृदय संबंधित बीमारी थी वो क्या थी, 50 to 60 प्लस डिजीजेस थी, लेकिन आज कम उम्र में भी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो है हृदय समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पीन, हमारे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, आपके हृदय को एक्स्ट्रा काम करने की वजह से उनमें समय से पहले बुढ़ापा आ रहा है, राइट। तो उसको भी रोकने में आपका एलार्जिनाइन मदद कर सकता है। सेक्सुअल फंक्शनिंग को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है, फिटनेस और एंडोरेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है, एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, राइट। क्रोनिक पेन को, जो पेन बहुत ज्यादा क्रोनिक हो रहे हैं उसमें भी आराम दिला सकता है, साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी करने में मदद कर सकता है, इम्यूनिटी को बेहतर करने के साथ साथ जल्दी ठीक होने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, या आसान भाषा में एक लाइन में बात करूं तो हम हमेशा कहते हैं कि दिल जवां तो हम जवां, तो हमारे दिल को यंग रखने में, जवां रखने में आपकी मदद कर सकता है आपका एलार्जिनाइन, राइट। सो डोजेस की हम बात करें तो एक सैशे को 200 ml पानी में या जूस में घोल करके हम एलार्जिनाइन की दे सकते हैं, राइट। एक सैशे को 200 ml पानी में या जूस में घोल करके हम एलार्जिनाइन दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, अस्थमा के पेशेंट को हमें एलार्जिनाइन नहीं देना है, यानी अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है सो उस केस में हमें एलार्जिनाइन नहीं देना चाहिए। सो होपफुली आपको एलार्जिनाइन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है कोएंजाइम Q10, राइट। कोएंजाइम Q10 की बात करूं तो ये ऑयल सोल्युबल विटामिन लाइक सब्सटेंस है, जो हमारी हर कोशिका में मौजूद होता है और आपकी हर कोशिका में ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए और कोशिकाओं के क्रिया को करने के लिए बहुत जरूरी होता है। 90% सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए कोएंजाइम Q10 जरूरी है, राइट। कोएंजाइम Q10 आपको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। कई लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कई लोग इसे कोशिकाओं का लंग्स भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कोशिकाओं का फेफड़ा भी कहा जाता है। सो उस फेफड़े की माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है आपका कोएंजाइम Q10, राइट। और अगर कोएंजाइम Q10 नहीं है या कम है तो क्या होगा? सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन
कम होने लगेगा। ये लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे अंगों में प्रेजेंट होता है जिनमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपके हार्ट, किडनी, मसल्स, ब्रेन, लीवर, इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सो इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो उनमें ज़्यादा मात्रा में कोएंजाइम क्यूटिन चाहिए होता है। साथ ही साथ कोएंजाइम क्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को रोकने में भी मदद कर सकता है। साथ ही साथ फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में आपका कोएंजाइम क्यूटिन मदद कर सकता है, राइट। सो सेलुलर एनर्जी के लिए, कोशिकाओं को एनर्जी देने के लिए कोएंजाइम क्यूटिन जरूरी है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ हार्ट का प्रोडक्ट मत बनाइए, इसे आप एनर्जी का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अक्सर 35 प्लस अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि पाया गया है कि धीरे धीरे कोएंजाइम क्यूटिन बॉडी से कम होने लगता है। सो बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी आप कोएंजाइम क्यूटिन दे सकते हैं। साथ ही साथ पीसीओडी के केसेस में भी आप कोएंजाइम क्यूटिन दे सकते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं कोएंजाइम क्यूटिन हृदय के संदर्भ में कैसे मदद कर सकता है। सो ये हेल्प करता है, जो आप साथ में देखिए प्लेग बिल्डअप हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, आर्टरीज या जो भी वेसल्स हैं वो क्या हो रही है, उसकी चौड़ाई कम हो रही है। सो इस प्लेग के बिल्डअप होने में और आर्टरीज को कड़ी होने से रोकने में भी मदद कर सकता है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अदर भी हार्ट के प्रॉब्लम में आपको बेनिफिट दे सकता है कोएंजाइम क्यूटिन का सप्लीमेंटेशन। अगर किसी को एंजाइना की दिक्कत है, हार्ट क्रैम्स है, राइट, उस केस में आपकी मदद कर सकता है। एरिथमिया की शिकायत है, एरिथमिया इररेगुलर हार्ट बीट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हृदय क्या होता है, पहले सिकुड़ता है फिर बढ़ता है, सिकुड़ता है बढ़ता है, इस तरीके से हार्ट बीट बढ़ती है। लेकिन कई लोगों में क्या होता है, ये इररेगुलर हो जाता है, दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा घट जाती है, राइट। सो इसे कहते हैं एरिथमिया की शिकायत। अगर दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ या घट रही है, कंट्रोल में नहीं रह रही है, तो उस केस में भी आप कोएंजाइम क्यूटिन दे सकते हैं, ये आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी की शिकायत है, हार्ट मसल्स डैमेज हो गए हैं रहे हैं, उस केस में भी आपकी मदद कर सकता है। प्रीवेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीवेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो सिकुड़न और बढ़न हो रही है, अगर वो किसी में सही से नहीं हो रही, कई बार इसे स्किप ऑफ हार्ट बीट भी कहा जाता है, यानी दिल की एक धड़कन का स्किप हो जाना, ऐसी किसी की उसमें दिक्कत में भी आपकी कोएंजाइम क्यूटिन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की हार्ट सर्जरी हुई हो, हृदय का ऑपरेशन हुआ हो, वो रिकवर कर रहा है पेशेंट, सो उस केस के रिकवरी में भी आपकी मदद कर सकता है कोएंजाइम क्यूटिन, राइट। सो यहाँ तक हमने कोएंजाइम क्यूटिन के बेनिफिट की बात करी। अब हम बात कर लेते हैं कोएंजाइम क्यूटिन के डोजेस की। तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद हम कोएंजाइम क्यूटिन की दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद हम कोएंजाइम क्यूटिन की दे सकते हैं। सो यहाँ तक हमने बात करी आपके हृदय संबंधित जो भी प्रो हार्ट के प्रोडक्ट थे उनके बारे में। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और भी है जो आपके आयु शांति कैटेगरी में आता है, जो है प्रो कार्ड, राइट। प्रो कार्ड के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको प्रो कार्ड के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है और हमारी कैसे मदद कर सकता है। प्रो कार्ड आयु शांति कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हृदय का मेन काम क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन करना। सो उस सर्कुलेशन को बेहतर करने में भी आपकी मदद कर सकता है प्रो कार्ड। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। प्रो कार्ड हमारा आयु शांति कैटेगरी का प्रोडक्ट है, राइट। इसमें अर्जुना है, इसे हार्ट टॉनिक की तरह जाना जाता है, हार्ट के फंक्शन को बेहतर करने में मदद कर सकता है। अश्वगंधा है, कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट या अडेप्टन की तरह है, बहुत ही पावरफुल है माना जाता है। इसके साथ साथ इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है
वो एंजाइम प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके हार्ट को हार्मफुल फ्री रेडिकल से। लहसुन है इसमें जो हेल्दी हार्ट रेट को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्लड में कम करने में मदद कर सकता है। गूगल है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिडक्शन करने में कोलेस्ट्रॉल को मदद कर सकता है, साथ ही साथ आपके हृदय को मजबूती प्रदान करता है। शुगर केन है राइट, जो सेरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ एथेरोजेनेसिस को भी रोकने में मदद कर सकता है। ओवरऑल हम देखें कि प्रोकार्ड कैसे काम करता है, तो आपके हृदय के लिए टॉनिक का काम करता है, लिपिड के प्रोफाइल को मेंटेन करता है। लिपिड की प्रोफाइल जिसमें आपका ट्राइग्लिसराइड्स आता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है, एलडीएल आता है, वीएलडीएल आता है, राइट, एचडीएल आता है, तो उस लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। रेगुलेट कर सकता है कोलेस्ट्रॉल को, और साथ ही साथ एलडीएल के लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी आर्टरीज या वेन में जम करके चौड़ाई को कम करके आपके सर्कुलेशन को हैम्पर कर सकता है। साथ ही साथ एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। साथ ही साथ ब्लड के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है। तो इस तरीके से आपके मैनेज कर सकता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, यानी हृदय संबंधित बीमारियों को भी मैनेज करने में ये मदद कर सकता है, राइट। अगर हम डोजेस की बात करते हैं प्रोकार्ड की, तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल में 2 बार रोजाना आप दे सकते हैं प्रोकार्ड की खाना खाने के बाद, राइट। खाना खाने के बाद 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार रोजाना आप किसकी दे सकते हैं, प्रोकार्ड की दे सकते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमने हृदय संबंधित प्रोडक्ट को आपके क्लियर किया है। होपफुली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे, हृदय संबंधी में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट, ये भी क्लियर हुआ होगा। सो इन केस अगर आपका कोई भी सवाल है तो एक हम सवाल जवाब का सेशन कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो उसे भी आप पूछ सकते हैं, और आपको सेशन कैसा लगा इसका भी फीडबैक दे सकते हैं, राइट। सो यस रजिता, यस सर। थैंक यू फॉर द सेशन, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड जैसे कि हमारा जो बेसिकली आज का जो सेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द हार्ट, प्रो हार्ट कैटेगरी थी, जिसके अंदर आयुष शांति भी आपने ऐड किया, और मल्टीपल वेज में आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। एंड हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप आगे भी आते रहें, हमें नए नए सेशंस देते रहें, नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते रहें। फिर मेरा मैम लास्ट, मैं सिर्फ आज आपसे एक सवाल फिर से वही पूछना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें अपने परिवार के साथ किस तरीके से सेफली रहना चाहिए, और परिवार के हर व्यक्ति को एटलीस्ट कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए हमारे वेस्टीज के, जिससे कि उनके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप्ड रहे, वो उनका शरीर स्वस्थ रहे। बस एक बार मुझे 2 मिनट लूंगा मैम आपको। ओके, थैंक यू सो मच सर ये सवाल पूछने के लिए, राइट। आप सबको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर करके रखना है। देखिए इस समय हम सब एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं कि कोरोना को स्प्रेड होने से कैसे रोकना है, राइट। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हमें स्प्रेड होने से रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें इस पे भी बात करनी पड़ेगी कि हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाना है। जब तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तब तक आप इन चीजों से बच नहीं पाएंगे। एक चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है दीपक जी, कि देखिए आज इन्फेक्शन आया है, पहले भी आते रहे हैं कई तरह की वायरसेस, इन्फेक्शन आज भी आया है और शायद से इन फ्यूचर भी आएगा, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, तो ही हम इन चीजों से बच पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या मैम का शायद नेटवर्क का फिर से इशू आया है। बट जो सबसे बिल्कुल मैम ने एक बात बिल्कुल सही कही कि आज की डेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है प्रिकॉशन। क्योंकि कुछ चीज़ों में अगर हम प्रिकॉशन नहीं रखते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो ये जो डिजीज़ है
क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ चीजों के सिम्टम्स आपको पहले से पता रहते हैं कि ये चीज हम करेंगे, जैसे अगर हम ठंडा गर्म करेंगे तो हमें बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, ये सारी चीजें हमको पता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड जैसे कि इशू है, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन जैसे काम नहीं कर रही है। सिर्फ दो ही तरीके हैं अपने आप को सही बचा के रखने के। पहला तरीका है अपने शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा करके रखिए, और दूसरा तरीका इसमें यह है, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए, और हमेशा दिमाग में ये चीज बना के रखिए कि हाँ, हमें किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। और आज इसी मैसेज के साथ सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारी जो पैनलिस्ट थी है आज हमारे साथ, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थी, मिस रिजुता देव, जिन्होंने बहुत अच्छे से आज के सेशन को कंप्लीट किया, प्रोडक्ट्स को शेयर किया और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग के माध्यम से हमें इतना ज्यादा हेल्प किया। इन्हीं इनके सेशंस को लेकर के हम दोबारा आएंगे। और उसके साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे, लेकिन कल सुबह दोबारा से हम आएंगे आप लोगों के पास, दोबारा से सुबह के 10 बजे मेगा सीएनटी प्रोग्राम लेकर के, जिसकी मीटिंग आईडी मैं जल्दी ही आप लोगों के स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शेयर कर दूं। जस्ट अ सेकेंड, आप थोड़ा वेट। रुस्तम मैम, अगर आपको हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई मैसेज देना है तो मैं समझ सकता हूँ, आप हमारे साथ है तो प्लीज आप मैसेज दे दीजिए फाइनल। ओके सर, मैं इस समय जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे देती हूँ इन मीन वाइल, जब तक आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क वापस आ गया है। सो इस समय इन सारे प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट वाले सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करिए जैसे इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें आप। इसके साथ साथ कुछ डेली में भी चीज़ें हैं जिन्हें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी ज़रूर पीजिए, राइट, गर्म पानी पीजिए। साथ साथ में गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के बार बार गरारे करते रहिए, गागल करते रहिए, राइट। इसके साथ साथ हाथों को ऑब्वियसली बार बार हमें धोते रहना है, टच नहीं करना है अपने चेहरे को बार बार। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। खाने में स्पेशली बासी चीज़ें, बादी चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमें नहीं खानी है। इस टाइम को यूटिलाइज करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। इस टाइम को इन्वेस्ट करिए अपने आप को बेहतर करने के लिए। मेंटली बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। फिजिकली सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, कुछ अच्छा हेल्दी चीज़ें खाइए, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। बहुत देर तक रात में जगना छोड़ दीजिए, सुबह बहुत लेट तक सो के उठ रहे हैं उसको छोड़िए, इस समय को यूटिलाइज करिए बेहतर खाने के लिए। अच्छा हेल्दी फूड खाइए, रात में बहुत ज़्यादा हेवी मील मत खाइए, राइट। पानी बहुत सारा पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। इसके साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं कि हम योगा कर सकते हैं। अगर आप लगातार जो है एक ही जगह पे बैठे रह रहे हैं तो बीच में उठ उठ कर वॉक कर लीजिए। अगर आप फोन पे आप बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फोन के द्वारा अटेंड कर रहे हैं, तो वाइल लिसनिंग टू मीटिंग आप मीटिंग के दौरान सुनते सुनते आप वॉक कर सकते हैं, घर में ही चहलकदमी कर सकते हैं, राइट। इन चीजों को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे सो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन होगा और बॉडी भी आपकी मेंटेन रहेगी। सो दैट्स इट। थैंक यू दीपक जी। सो होपफुली आपको थैंक यू क्वेश्चन का रिजिता, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं स्क्रीन पे मीटिंग आईडी देख सकते हैं, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। कल सुबह 10 बजे हम दोबारा से आपसे मिलेंगे एक नई ट्रेनिंग्स के साथ, मेगा सीएनटी जिसका नाम है, जिसमें कि नए ट्रेनर्स होंगे हमारे उत्तराखंड के एएसएम मिस्टर विकास कुकरेती, और साथ ही साथ यूपी ईस्ट के एएसएम मिस्टर वीरेंद्र कुमार अरुण, और साथ ही साथ हमारी बेहतरीन जिनका मैम, जिनका कि आज बहुत सारा आभार है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की ट्रेनिंग में हमें ज्वाइन करने के लिए रिश्ता मैम। कल की ट्रेनिंग में आप हमारे साथ रहेंगी हेल्थ से रिलेटेड। इसी मैसेज के साथ आप सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। विश यू वेल, टेक केयर।